एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स गिवन है S1 एंड S2। इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं। पहला रूट्स है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और दूसरा रूट है S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन गिवन है हमें x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम S1 और S2 को लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा। लेट S1 इज इक्वल टू अल्फा ले लें प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह और S2 इज इक्वल टू बीटा। अब फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x 6 है ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो ये होगा -6। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा। ये है कांस्टेंट है इसमें 3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, 3 आ गया। बाय कंडीशन रूट्स आर। रूट्स हमने अब अल्फा बीटा नहीं है, अब रूट्स हमारे पास ये हैं। पहली रूट क्या है, S1 को रिप्लेस किया अल्फा से, अल्फा और S2 को बीटा होल स्क्वायर, ये बन गई पहली रूट। और ये दूसरी रूट है। दूसरी रूट हमारे पास क्या है, S1 की जगह पर लिखेंगे अल्फा और S2 की जगह पर माइनस आएगा बीटा होल स्क्वायर। पहली रूट है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और दूसरा रूट क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और प्लस इसका ये और इन दोनों का प्लस कर लेंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर नहीं, एक्सपेंड करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये ऐसे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये हमें पता है किसके इक्वल लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये -4 अल्फा बीटा। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -6 स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा फिर -6 है स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा है 3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और -6 का स्क्वायर होगा हमारे पास 36, फिर -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3s are 12। सिंप्लीफाई करते हैं 36 प्लस 36 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आया है, 60। अब फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहली रूट है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, प्रोडक्ट है डॉट लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं है, ये फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर और फिर आएगा -2 अल्फा बीटा। ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2, तो ये होगा -4 अल्फा बीटा। ये बनेगा, वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा है -6 होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा है -6 होल स्क्वायर और ये -4 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो -6 का स्क्वायर होगा 36
-6 स्क्वायर 36 और -4 3 जार 12। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई किया, यह आएगा हमारे पास 864। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सम और प्रोडक्ट दोनों हमारे पास आ गए हैं और हमें पता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट है 60x साथ आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है 864 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट गिवन है, इफ S1 S2 are the roots of given equation है 2x square plus 6x minus 3 equal to 0. Form the equation. हमने इक्वेशन बनानी है whose roots are। अब जो रूट्स है वो गिवन है। पहली रूट क्या है? S1 माइनस 3 ओवर S2 स्क्वायर, ये पहली रूट होगी। और सेकंड रूट है S2 माइनस 3 ओवर S1 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं S1 को अल्फा के इक्वल और S2 को बीटा के इक्वल। और इक्वेशन गिवन क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 6 ओवर कांस्टेंट है 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, ये आएगा -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, कांस्टेंट है -3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, तो -3/2। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें रूट्स गिवन है। बाय कंडीशन रूट्स आर, S1 को रिप्लेस करेंगे अल्फा -3 ओवर S2 स्क्वायर, S2 को बीटा स्क्वायर। पहली रूट आ गई, दूसरी रूट है S2 को रिप्लेस करेंगे बीटा -3 ओवर S1 क्या है? अल्फा स्क्वायर। ये 2 रूट्स गिवन है, 1 रूट और सेकंड। हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा -3 ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -3 ओवर अल्फा स्क्वायर। हम अरेंज कर लेते हैं, अल्फा और बीटा को साथ कर लें, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और फिर -3 ओवर बीटा स्क्वायर -3 ओवर अल्फा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, -3 हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, 1 ओवर बीटा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर। जो ब्रैकेट में इसका हम एलसीएम लेते हैं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा -3 और एलसीएम इन दोनों का आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ किया, बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर को न्यूमरेटर से किया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर के साथ किया अल्फा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर रहेगा, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा बीटा स्क्वायर।
हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो अगेन इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। अब ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -3। -3 इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखते हैं अगेन -3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट -3/2 होल स्क्वायर। ये आएगा -3 फिर -3 ब्रैकेट -3 स्क्वायर होगा 9, 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में। अब माइनस इंटू माइनस +3 डिवाइडिंग बाय होगा -3/2 का स्क्वायर होगा 9/4 -3 माइनस। अब देखिए 1 2 3 थर्ड ओवर जो होगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 और ये ऊपर मल्टीप्लाई यहां पर कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडिंग बाय 9। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 9 + 3 ये होगा 12। कैंसिलेशन देखते हैं 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9। अब ये 3 और 12 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12। तो हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो -3 और माइनस क्या होगा 4 रहेगा और ये 4 4 4 ज़ार 16। तो ये आ जाएगा -19। ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ रूट। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास रूट्स हैं, पहली रूट और सेकंड। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। अल्फा -3 ओवर बीटा स्क्वायर इंटू दूसरी रूट है बीटा -3 ओवर अल्फा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा को -3 ओवर अल्फा से किया तो -3 अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर। अब -3 ओवर बीटा स्क्वायर को बीटा से किया तो -3 बीटा ओवर बीटा स्क्वायर। -3 ओवर बीटा स्क्वायर को -3 ओवर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बीटा की 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां से अल्फा की 1 पावर कैंसिल आउट। यहां पर रहेगा अल्फा बीटा -3 ओवर अल्फा -3 ओवर बीटा और +9 ओवर, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये भी वैल्यू हमें पता है, यहां पर भी वैल्यू। तो इन सेकंड और थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा माइनस सेकंड और थर्ड में से -3 कॉमन लिया तो ये रहेगा 1 ओवर अल्फा माइनस इंटू माइनस +1 ओवर बीटा +9 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा -3 एलसीएम लेंगे हम, आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा कैंसिल आउट बीटा इंटू 1 बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट अल्फा इंटू 1 अल्फा +9 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है -3/2 -3 इंटू, अब बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया हुआ है -3 डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा -3/2 ब्रैकेट क्लोज +9 ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट -3/2 होल स्क्वायर। यह आएगा
3/2, ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, 3 और ये 3 कैंसिल आउट, 1 2 3 थर्ड ओवर है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 है और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 क्योंकि 3 और 3 कैंसिल आउट, प्लस 9/3 -3 स्क्वायर 9 होगा, ओवर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 9 और 9 कैंसिल आउट। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, -3/2 -3 2 जार 6 6 1 जार 6 और प्लस ये 1 2 3 9 और 9 कैंसिल आउट, थर्ड ओवर जो ओवर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 4 -3/2 -6 + 4 -2। हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं, -3 डिवाइडिंग बाय 2 और फिर है -2, तो ये आएगा -7/2, -7/2। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन के लिए। इक्वेशन क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ रूट हमने फाइंड आउट किया है -19, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -19 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ रूट है -7/2, -7/2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 19x प्लस माइनस -7/2 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से x² को मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 2 को 19x से मल्टीप्लाई किया, 19 2 ज़र 38x माइनस ये 2 कैंसिल आउट, 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 करते हैं, गिवन स्टेटमेंट क्या है, फाइंड के। अब के फाइंड आउट करना है हमने। इफ S1 एंड S1 minus 5 are the roots of, अब 2 रूट्स गिवन है, पहली रूट है S1 और दूसरी रूट है S1 minus 5। इक्वेशन क्या है, रूट्स ऑफ x² माइनस 3kx प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट्स गिवन है S1 और S1 माइनस 5। सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं, S1 को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, तो इसमें S1 ही है, तो पहली रूट फिर क्या हो, अब रूट्स क्या होंगी, रूट्स आर अल्फा और सेकंड रूट होगी S1 है अल्फा माइनस 5, अल्फा और अल्फा माइनस 5 रूट्स हैं, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में आएगा अल्फा प्लस पहली रूट और दूसरी रूट ऐड करें अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है -3k ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा होगा, -5 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 3k। हम ऐसा कर सकते हैं, यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, -5 है, राइट साइड पर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3k प्लस 5, और अल्फा यहां से फाइंड आउट करें, ये होगा 3k प्लस 5 ओवर 2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं इन्हीं रूट्स के थ्रू प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन का। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा पहली रूट आ गई और दूसरी रूट है अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ 5 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² 1, मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अल्फा इज इक्वल टू 5। अब हमने जो इक्वेशन 1 में से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इसमें अप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं
substituting values of अल्फा, इसको हम 2 कह देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 2 में अप्लाई कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या है 3k + 5/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 अल्फा, 5 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 3k + 5/2 इज इक्वल टू 5। हम अब इनको एक्सपेंड करते हैं स्क्वायर को, a + b स्क्वायर, a है 3k, a स्क्वायर प्लस 2ab, a है 3k और b है 5 प्लस b स्क्वायर, b कितना है 5 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 3s are 15k प्लस 5 5s are 25 ओवर है 2 इज इक्वल टू 5। ये 3k होल स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया 5 3s are 15, 15 2s are 30k प्लस 5 ओवर 4 माइनस 15k प्लस 25 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ किया 4 और 4 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 30k प्लस 5 माइनस, एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर के साथ किया तो 2 2s are 4, 2 आएगा, 2 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में लिख देते हैं 15k प्लस 25। फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, नाइन के स्क्वायर प्लस 30k प्लस 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 15s are 30k माइनस इंटू प्लस माइनस 25 को 2 से किया 50 इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई, -30k और प्लस 30k कैंसिल आउट, 9k स्क्वायर यहां रहेगा, सॉरी ये 5 का स्क्वायर था तो ये हमने लिखना है इसको 25, तो ये भी 5 का स्क्वायर है 25, तो ये हमारे पास है 25, तो ये स्क्वायर हमने नहीं किया था, ये चेक कर लीजिएगा, 5 स्क्वायर बनता है 25, यहां पर भी 25 आ रहा है, तो यहां पर भी 25 प्लस 25 माइनस 50 इज इक्वल टू 4 5s are 20, 9k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50, तो ये हमारे पास रहेगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 20, के फाइंड करना है तो माइनस है 25, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे प्लस हो जाएगा, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 25, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 45, k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइड हो जाएगा 45 बाई 9, 9 1s are 9, 9 5s are 45, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5, k फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ का, कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है एक्सरसाइज 2.4 का, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड k, हमने k फाइंड आउट करना है इसमें, सच दैट 3 इज अ रूट ऑफ, इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस kx माइनस 21 इक्वल टू 0, 3 इसका रूट है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आती है वेरिएबल की, तो रूट को अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सॉल्व करते हैं, एज 3 इज रूट, सो x को हम 3 से रिप्लेस करते हैं, 3 स्क्वायर
प्लस के इंटू एक्स है, फिर 3 माइनस 21 इक्वल टू 0। अगर रूट हो तो लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। 3 स्क्वायर 9 प्लस के को 3 से मल्टीप्लाई किया 3k माइनस 21 इक्वल टू 0। 3k प्लस 9 माइनस 21 इक्वल टू 0। 9 माइनस 21 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -12। 3k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो k फाइंड आउट करना है, 3k रहेगा, -12 राइट साइड पर +12 हो जाएगा। 3 अब डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 12/3। 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। k हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।